दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी के कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं या तो खुद के विंडो को फॉर्मेट करते हैं और नया विंडो इंस्टॉल करने के लिए हम पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाने के बाद प्रोसेस जो रहता है आगे बढ़ने को हम करते हैं। उसके बाद जब फॉर्मेट वाली सिस्टम आ जाता है डिस्क ड्राइव को, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि हम किसी भी डिस्क ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद जब हम नेक्स्ट करते हैं तो यार वो वहाँ पर एक एरर आ जाता है। एरर में क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है वी कुड नॉट क्रिएट ए न्यू पार्टीशन और लोकेट एन एग्जैक्टिंग वन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस तरह से लंबा चौड़ा वहाँ पर लिखा रहता है। तो इसको आप कैसे बाईपास करोगे या इसको आप ठीक कैसे करोगे, तो इसी के बारे में बताने वाला दोस्तों। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो यार वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके सी के अलावा डी ई एफ जी जो भी ड्राइव है उसमें कोई भी डाटा है तो वो सुरक्षित तो रहेगा ही, आप इसको आसानी से बाईपास कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक नया पेन ड्राइव बूटेबल फिर से बनाना। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बना चुके हैं, उससे आप यूज कर रहे हैं, तो उसको आप निकालना। उसके बाद आपको रूफूस में जाना है। रूफूस गूगल में आप सर्च करेंगे रूफूस बूटेबल पेन ड्राइव करके, तो वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। उससे आपको बूटेबल बनाना है। वैसे भी मैंने इसके बारे में बहुत सारा वीडियो बना के डाल चुका है अपने चैनल में, तो यार आप उसको देख सकते हैं। उसको देख के आप बना सकते हैं और उसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आसानी से देख के सीख सकते हो उसको, ठीक है ना। उसके बाद आपको रूफूस से ही करना है। और एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों आया था ये भी बता दूं। ये होता है दोस्तों आपके पेन ड्राइव की वजह से। जब पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हैं तो थर्ड पार्टी एप्स या तो फिर CMD या तो फिर दूसरे तरीके से जब पेन ड्राइव बनाते हैं ना बूटेबल पेन ड्राइव, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से ये एरर आने लगता है। तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर में और वहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से आपको दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सके या तो फिर आगे बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं कंप्यूटर में। यार जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसको ओपन कर लेना और गूगल में जाके यहाँ पे लिखना है रूफूस डाउनलोड, ठीक है। इस तरह से रूफूस डाउनलोड लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देना। इंटर करने के बाद जो सबसे ऊपर में दिख रहा है ना, उसको आपको क्लिक करना है। इसका ये मेन साइट है, तो यहाँ हम करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद जो है आराम से खुल रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे ना, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूफूस 3.17 ये इसका वर्जन है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसी को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ एक बार हम क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यार थोड़ा फिर आराम से ले रहे हैं। हाँ, ये आ गया। तो ये देख सकते हैं आप 1.3 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसको हम सेव फाइल कर लेते हैं। सेव फाइल करने के बाद जहाँ पे सेव है ना, उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा रूफूस 3.17 आ गया है। ये पहले का है, ये इसको हम छोड़ देते हैं। ये अभी लेटेस्ट अभी डाउनलोड हुआ है, सेम वही वर्जन है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो काम एक ही करना है। तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। राइट करने के बाद यहाँ हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये सबको हम क्लोज कर देते हैं। रुको एक मिनट, यस कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है ना, जितने भी दिख रहे हैं ये सबको आप क्लोज कर दो, ये सब क्लोज कर दो। और उसके बाद जो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। अब जो है अपने कंप्यूटर पेन ड्राइव लगा लेना, और मैं लगा चुका हूँ तो उसका सबूत यहाँ पे है। और इसको हमें सेलेक्ट करना है, मतलब हमारे जो पेन ड्राइव है ना उसी को सेलेक्ट करना है। आप कंफर्म कर लेना दोस्तों कि आपका जो पेन ड्राइव है ये वही वाले पेन ड्राइव है जिसे आप बूटेबल बनाना चाह रहे हैं, कि दूसरा वाला पेन ड्राइव है। कि दूसरा वाला डाल देना तो भाई लेने के देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेना कि कौन सा पेन ड्राइव है, ठीक है। तो मैं 16 GB का पेन ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। तो यहाँ आप जो है डिफॉल्ट ही रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, नॉट बूटेबल, प्रीडॉस, ये सब छोड़ दो। ये जो डिफॉल्ट है यहीं से आप इसको सिलेक्ट रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। और अगर चाहते हैं कि यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हैं कोई भी विंडो, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ से आप किस तरह से डाउनलोड करोगे। तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट। और उसके बाद जो है जहाँ पर आप आईसो फाइल रखे हुए हैं ना, जो डाउनलोड किए थे आईसो फाइल विंडो 10 का, वो जहाँ पे रखे उसका पाथ खोजना है। तो मैं कहाँ रखा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं रखा हूँ H ड्राइव में, और नीचे आएंगे तो सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर में ऑल विंडोज़, उसके अंदर में आइए मेरा विंडो 10। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, और उसके बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे में स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, ये डिफॉल्ट रहेगा, कोई छेड़खानी मत करना। छेड़खानी करने से कोई मतलब नहीं, उल्टा के सीधा बन जाएगा पेन ड्राइव। तो उसके बाद आते हैं हम पार्टीशन स्कीम में। तो यहाँ पे आपको देखना यह है कि आप जिस कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं वो जीपीटी में है कि एमबीआर में है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर जीपीटी में होगा तो जीपीटी के लिए हमें बनाना है, एमबीआर में होगा तो एमबीआर में बनाना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंप्यूटर जीपीटी में है या एमबीआर में, चलो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए हम आएंगे कंप्यूटर में, और यहाँ पे हम आएंगे मैनेज में। मैनेज में आने के बाद थोड़ा इंतजार कर लेते, खुलते थे यार, खुल गया। अब उसके बाद हम आएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। तो दोस्तों इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद जो मेरा मेन विंडो है ना, इसमें इंस्टॉल है। तो मुझे देखना है कि ये जो हार्ड डिस्क है कौन सी पार्टीशन में बना हुआ है, एमबीआर में बना हुआ है या जीपीटी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी में आने के बाद हमें आना है वॉल्यूम में। वॉल्यूम में जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमबीआर लिखा हुआ है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसी तरह से हमें एमबीआर में ही बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। तो चलिए हम इसको करते हैं कैंसल, क्लोज, ये सब कर देते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर है जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे वो एमबीआर में। लेकिन आप कंफर्म कर लेना दोस्तों कि आपके जो कंप्यूटर का पार्टीशन है वो एमबीआर में या जीपीटी में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम ये सब डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट इसको भी डिफॉल्ट रखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें करना है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद ये बोल रहा है ऑल डाटा वन ऑन डिवाइस, ये सब डिलीट हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। डिलीट तो करना ही है भाई, ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद हमें कुछ पल फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमारे कंप्यूटर में इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा दोस्तों। आपको कुछ करना नहीं है, ये जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। तो जो भी कॉपी हो रहा है उसको कॉपी होने देते हैं, तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन के तैयार हो गया है। तो इस आसान ट्रिक से आप आसानी से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया, अभी थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। यहाँ पर आई डोंट हैव ए की, इसको मैं क्लिक किया, उसके बाद यहाँ मैं सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए ये आई एक्सेप्ट यहाँ से कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर कस्टम में जाएंगे और जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ विंडो डालेंगे तो उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे ना, तो देखिए ये एरर आना स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये सबको क्लोज करेंगे और जो अभी नया बूटेबल पेन ड्राइव जो बनाए हैं हम लोग उसको डालेंगे। तो ये पुराने वाले पेन ड्राइव इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसमें प्रॉब्लम है, ये सही नहीं बना। क्या विंडो में बना रहा था, नहीं बना, तो इसको मैंने नया बना है रूफूस से, जो अभी आप देखे हैं। तो इसको मैं डाल लेता हूँ सीपीयू में और ये सबको मैं क्लोज कर देता हूँ वापस से। तो फिर से करना पड़ेगा और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस होता है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको पहले डाल लेता हूँ अच्छे से। ये मैंने लगा दिया सीपीयू में, अब चालू करते हैं। तो यहाँ पर अल्ट कंट्रोल डिलीट से मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ और चलेंगे बायोस में। तो बायोस में जो फर्स्ट बूट है उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बूट ऑप्शन में आएंगे, आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से इसको आप सेट कर लेना। बूट ऑप्शन में जाके फर्स्ट बूट इसको आप कर दीजिएगा और फिर आगे का प्रोसेस चलिए देखते हैं। ये मैं फर्स्ट बूट इसको कर लेता हूँ। ये हो गया। अब F10 से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट बूट किए हैं उसको हम सेट करेंगे इस तरह से और उसके बाद F10 से हम सेव करेंगे और वापस आ जाएंगे। यस, अब देखना यहाँ पर ये है कि वो जो प्रोसेस हो रहा था आगे वो पूरा कंप्लीट होता है कि नहीं। तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पर आई डोंट हैव ए की, यहाँ पर जो भी विंडोज डालना चाहते हैं, प्रोफेशनल, अल्टीमेट जो डालना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कस्टम में जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए एक बार फॉर्मेट करते हैं। ये हो गया फॉर्मेट, अब नेक्स्ट करके देखते हैं। तो देखिए वो जो प्रॉब्लम आ रहा था ना वो हट गया है और हमारा जो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो मतलब स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। आप विंडोज या कोई थर्ड पार्टी से यूज करेंगे तो बेकार हो जाएगा, उससे अच्छा इस ट्रिक का उपयोग जरूर करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।